लाइफस्टाइल हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल जिसमें ना हम सही समय पे खाना खाते हैं, ना सही समय पे हम सो पाते हैं और ना ही सही समय पे उठ पाते हैं। और इन सब चीजों की वजह से हमारा शरीर रोगों का घर बन रहा है। और ऐसा ही एक लाइफस्टाइल डिसीज है एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या है, एसिडिटी के क्या लक्षण हैं और एसिडिटी को योग के माध्यम से आप कैसे क्योर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का दी योगा रेसिपी में। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी यानी कि एसिड, जिसको हिंदी में अम्ल कहा जाता है और आयुर्वेद में पित्त कहा जाता है। तो जब शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो एसिडिटी एग्जैक्टली होती कैसी है ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो जब आप खाना खाते हैं तो ये खाना हमारी एसोफेगस जो अन्न प्रणाली है उसके थ्रू हमारे पेट में पहुंचता है, जो हमारी लेफ्ट साइड पे होता है। तो पेट में ये खाना पहुंचने के बाद वहाँ पर उसको पूरी तरह से तोड़ा जाता है और पूरा लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये तोड़ने की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स एसिड मिलते हैं और वो खाने को तोड़ के पूरा लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं। तो उसमें से एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो एसिड है वो खाने को तोड़ने में मदद करता है और साथ ही में खाने के साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए उसको खत्म करके हमारी रक्षा करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जब तक सही मात्रा में बनता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी जो पेट की जो बाहरी परत होती है वो उससे प्रतिकूल होती है, तब तक उसको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये हमारी जो पेट की बाहरी परत है, दीवारें हैं, उसको नुकसान पहुंचाती है और वहाँ पर अल्सर की समस्या भी हो सकती है। और जब ये एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो ये एसिड हमारे पेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये एसिड वापस हमारी अन्न नली के थ्रू हमारे मुंह से डकार के रूप में निकलने की कोशिश करता है। तो इसे एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये डकार आती है और ये जैसे ही एसिड ऊपर उठेगा तो आपको एक सीने में, छाती के आसपास, ये गले में या इस तरह से ये जो पोर्शन है वहाँ पर आपको जलन महसूस होती है और इस तरह से आपको एसिडिटी होती है। तो आपको एसिडिटी है या नहीं ये आप कैसे पता कर सकते हैं? तो अगर आपको छाती में जलन सा महसूस होता है या तो आपको छाती से लेकर गले के पोर्शन में जलन सी महसूस होती है, ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा डकारें आती है, डकार के साथ खाना जो है वो मुंह में वापस आता है, पूरा ऐसे गराट से उठती है, मुंह का स्वाद पूरा कड़वा हो जाता है और भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द रहता है, जलन सी महसूस होती रहती है और कई बार वॉमिटिंग जैसा फील होता है, काला मल आता है, बहुत ज़्यादा हिचकी आती है, मल में खून का निकलना, ये सारे सिम्टम्स एसिडिटी होने के हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो हो सकता है कि आपको एसिडिटी की समस्या। एसिडिटी होने के कारण क्या है? तो जब आप खाना जो है वो ज़्यादा मिर्च मसालेदार चटपटा सा तला हुआ खाना खाते हो तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। और इसके साथ साथ जो लोग शराब, धूम्रपान, अल्कोहलिक पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं उन लोगों को एसिडिटी होने की समस्या ज़्यादा होती है। और किसानों के द्वारा जो फसल उगाई जाती है उस दौरान जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, जो खाने के थ्रू हमारे शरीर में दवाइयाँ जाती है, तो इस वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। एसिडिटी होने के ये सारे रीज़न हैं। अब एसिडिटी को दूर करने के लिए योग में कौन कौन से योगासन हैं वो हम आसनों का अभ्यास करेंगे और उसके बाद एक प्राणायाम करेंगे और लास्ट में एसिडिटी की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए आपको और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये भी देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आसनों का अभ्यास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा पहला आसन है भ्रूनमन पद्मासन, जिसे करने के लिए आप ऐसे नॉर्मल पालथी मारकर बैठ सकते हैं या तो पद्मासन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पद्मासन लगा रही हूँ। तो इस तरह से पहले पद्मासन लगा लें और फिर
अब हाथों की पोजीशन कैसे रखनी है, तो एक हाथ की हम मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अंदर करेंगे और अपने फिंगर्स को बाहर की ओर फोल्ड करेंगे। दूसरे हाथ से उस हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे और इस तरह की पोजीशन हमें पीछे लेनी है। अब सांस भरें, पूरी तरह से स्पाइन को सीधा कर लें और फिर सांस को छोड़ते हुए अपना सर जो है वो अपने घुटने के ऊपर लगाने की कोशिश करें और यहाँ पर 5 काउंट तक एटलीस्ट होल्ड कीजिए और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठना है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपना सर जो है वो दूसरी साइड घुटने के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और ये जो आसन है इसका अभ्यास आपको दोनों साइड अपना सर लगाते हुए 3-3 बार रिपीट करना है और कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे। अब ठीक इसी तरह से लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए अपना सर ज़मीन की ओर ले जाना है। तो एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपना सर जो है वो ज़मीन की ओर ले जाएंगे। आप जितना नीचे जा सकते हैं वहाँ तक जाकर इसको होल्ड करके रखें और यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को बाहर की ओर निकाल के रोक के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके उसके बाद आपको कम से कम 10 सेकंड तक यहाँ पर होल्ड करना है और 3 बार इस आसन का भी आपको रिपीटेशन करना है और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठना है। अब यहाँ से हमें करना है गत्यात्मक मेरु वक्रासन, जिसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को अपने मैट के लेवल जितना ओपन करना है या तो दोनों पैरों के बीच कम से कम 2 फीट का डिस्टेंस रहे, इस तरह से आपको बैठना है। अब सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पर ले आए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग को पकड़ना है, यानी कि अगर आपका राइट हैंड है तो आपके लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करनी है और आपकी जो नज़र है वो आपके शोल्डर, पीछे जो शोल्डर है उसके ऊपर से होकर आपकी उंगलियों के ऊपर होनी चाहिए। इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है पूरी बॉडी को और यहाँ पर कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। सांस को बाहर की ओर रोक के रखेंगे या तो नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे और फिर सांस भरते हुए बीच में आएंगे और फिर से सांस छोड़ते हुए अपोजिट हाथ से अपोजिट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और अपनी नज़र अपने कंधे से ऊपर होकर अपनी उंगलियों के ऊपर होगी और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए या तो सांस को बाहर की ओर रोकते हुए होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकेंड और इस आसन का भी हम दोनों ही साइड 3-3 बार रिपीटेशन करेंगे और फिर सांस भरते हुए बीच में आ जाए और आसन को रिलीज़ करें। अब यहाँ से हमें करना है उष्ट्रासन, तो जिसके लिए हम सबसे पहले तो घुटनों के बल आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से घुटनों के बल बैठें और फिर अपने पैरों के बीच में अपने हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखेंगे और आपके पैर के जो पंजे हैं उसको पीछे की साइड ज़मीन से लगा कर रखेंगे और पूरा बॉडी जितना हो सके सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अब सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए पीछे हाथों से अपनी हील को पकड़ ले और आपका जो पेल्विक का पोस्चर है उसको जितना हो सके आगे की ओर प्रेस करने की कोशिश करें, आगे की ओर पुश करके रखेंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो ब्रीथ को बाहर की साइड रोक के भी रख सकते हैं और इस आसन को कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। अगर आप इस आसन का अभ्यास इस तरह से दोनों हाथों से पकड़कर नहीं कर सकते तो आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। एक हाथ को इस तरह से ऊपर रखें और एक हाथ से अपने पैर की हील को पकड़ के रखें। तो बारी बारी से आप एक के बाद एक हाथ से इस आसन का इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप 20 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें, फिर दूसरे हाथ से करें, उसमें भी 20 सेकंड होल्ड करें। और अगर दोनों हाथों से कर पाते हैं तो आप इस तरह से इस आसन को
20 सेकंड तक होल्ड करके रखें और 3 बार इस आसन का रिपीटेशन करें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठें। अब यहाँ से हमें करना है शशांक आसन, तो जिसके लिए दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लेंगे और फिर अपने दोनों पैरों के बीच में आपका छाती जितना डिस्टेंस रखे जिससे आप नीचे झुकेंगे, तो आपका छाती का जो पोर्शन है वो पूरा आपके दोनों पैरों के बीच में आ जाएगा। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाए, यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। ये आसन रिलैक्सेशन का आसन है, तो उष्ट्रासन का काउंटर पोज भी है, तो उष्ट्रासन से आपके पीठ में जो भी खिंचाव तनाव महसूस हुआ है उसको भी ये दूर कर देगा। साथ ही में ये आपको रिलैक्स कर देगा, आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा और ऐसे ही ये आपकी जो एसिडिटी की समस्या है उसको भी दूर करेगा। तो इस आसन में कम से कम 20 सेकेंड होल्ड करें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठें। इसका 3 बार रिपीटेशन करें। अब यहाँ से हमें करना है वज्रासन, जिसके लिए हम दोनों पैरों को मिला लेंगे और फिर हाथों की ज्ञान मुद्रा यानी कि फर्स्ट जो हमारी तर्जनी उंगली है और अंगूठा है उसको मिलाकर ज्ञान मुद्रा बना ले और अपनी स्पाइन को पूरी तरह से सीधा कर लेंगे। अपने सर को भी सीधा रखेंगे, आंखें बंद करके कम से कम 30 सेकंड तक यहाँ पर इसका अभ्यास करना है और 3 बार इसका रिपीटेशन करना है। ये जो आसन है ये हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं इन सभी रोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, तो आपके पाचन तंत्र की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इस आसन का अभ्यास आपको हर रोज़ अपने खाने के बाद, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, उसके बाद आपको 3 से 5 मिनट तक इस आसन का अभ्यास रोज़ अपने रूटीन में करना चाहिए। अभी हम इस आसन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और 3 बार रिपीट करेंगे और फिर अपनी इस आसन को रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ से हमें करना है मत्स्यासन, तो जिसके लिए हमें पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर ऐसे लेट जाना है कि जिससे आपका पूरा बॉडी जो है वो ज़मीन से पूरी तरह से लगा रहे। इस तरह से पहले ज़मीन के ऊपर सो जाए और फिर दोनों पैरों को मिला ले, साथ में जोड़ के रखेंगे। पैरों के पंजे जो है वो ज़मीन की ओर खींच के रखेंगे। अपने हाथों की जो हथेलियाँ है उसको अपने कंधों के पास पूरी तरह से ज़मीन की ओर प्रेस करके रखें। एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस को भर के रोक के रखना है और इस तरह से अपना जो सर है वो हाथों की मदद से उठाएंगे और अपना क्राउन का जो पोर्शन है उसको ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश करें। अब एक बार आसन में आ जाए उसके बाद आप यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को भर के भी रख सकते हैं और हाथों की जो अपनी फिंगर्स है, अपनी हथेलियाँ है, उसको अपने थाइस के ऊपर लगा ले और इस पोजीशन को कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। ये आसन हमारी आंते और उदर के जितने भी अंग हैं उसमें खिंचाव पैदा करता है और उसमें रहे अम्ल की समस्या को भी दूर करता है। तो इसका 3 बार हमें रिपीटेशन करना है और कम से कम हर एक बार 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों की मदद से अपने सर को धीरे से इस तरह से ज़मीन के ऊपर रखें और आसन से रिलीज़ करें। अब हमारा लास्ट आसन जो है वो है पवन मुक्त आसन। तो सबसे पहले हम एक एक पैर से करेंगे। तो पहले एक पैर को 45 डिग्री ऊपर उठाए, सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए पैर को घुटने से मोड़कर हाथों से पकड़ के उसे जितना हो सके अपनी छाती से नज़दीक ले आए और फिर सांस छोड़ के अपना सर जो है वो भी उसके ऊपर लगाने की कोशिश करें या तो अपनी चीन को लगा ले और यहाँ पर 10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और 3 बार इसका रिपीटेशन करना है। ठीक उसी तरह से हमें दूसरे पैर से भी करना है। तो इस पैर को हम नीचे रख देंगे और दूसरा पैर 45 डिग्री ऊपर उठाए, सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए घुटने को छाती से प्रेस करें और अपना सर भी ऊपर उठाए, अपनी चीन को अपने घुटने के ऊपर लगाए या तो फोरहेड को लगाए। इस तरह से इस आसन को 10 सेकंड तक होल्ड करें और दोनों ही पैरों से कम 3 बार आप इसका रिपीटेशन करें।
ये आसन हमारे पेट के अंगों को, पाचन के अंगों को मालिश करता है और उसमें रहे हुए वायु और अम्ल को बाहर की ओर निकाल देता है। फिर सांस को भरते हुए अपना सर नीचे रख देंगे। अब जो लोग दोनों पैरों से कर सकते हैं वो दोनों ही पैर एक साथ उठाएंगे और 45 डिग्री ले आए, सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती से नज़दीक ले आए और पूरी तरह से सांस को बाहर निकाल के अपने पेट को अंदर की ओर प्रेस करके रखें। पैर के पंजे जो है वो ज़मीन की साइड खींचे हुए रहेंगे और अपना सर ऊपर उठा के अपने फोरहेड को अपने घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करें और यहाँ पर कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। तो जो लोग ये दोनों पैरों से नहीं कर सकते वो पहले एक एक पैरों से करें, उसके बाद एक बार दोनों पैरों से एक साथ कर ले और जो लोग दोनों पैरों से साथ में कर सकते हैं वो इसी तरह से 3 बार इसका रिपीटेशन करें और फिर सांस को भरते हुए अपना सर ज़मीन की ओर ले जाए और आसन को रिलीज़ करेंगे और कुछ देर यहाँ पर हम शवासन का अभ्यास करेंगे, जिससे आसनों से हमारे शरीर में जो भी थकान या स्ट्रेस महसूस हो रहा है वो सब रिलीज़ हो जाएगा। तो कम से कम 30 सेकंड तक शवासन का अभ्यास करें। उसके बाद किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अपनी जगह पर बैठ जाए। इसके साथ साथ आपको एक प्राणायाम करना है और वो है शीतली प्राणायाम। तो इसके लिए आप इस तरह से नॉर्मल सुखासन में पालथी मारकर बैठ जाए, हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में ले ले, मेरुदंड को पूरी तरह से सीधा कर ले और आंखों को बंद करके भी कर सकते हैं और आंखों को खुला भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हम जो सांस लेंगे वो मुंह से लेंगे और जो सांस बाहर निकालेंगे वो हम अपनी नासिका से बाहर निकालेंगे। तो मुंह से सांस लेते वक्त आपको अपनी जीवा की एक ट्यूब बनानी है और उसके बीच से आपको सांस अंदर की ओर खींचनी है। जैसे ही आप सांस अंदर खींचेंगे तो ये आपको एक सीने में ठंडक सा महसूस होगा। तो इस तरह से आपको सांस लेनी है और फिर मुंह को बंद कर देना है और फिर दोनों ही नासिका से इस सांस को बाहर की ओर निकालना है। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। तो मेरे में से पूरा सीधा बैठ जाए, आंखें बंद कर लेंगे। आप टंग को ऐसे जीवा को बाहर निकाल ले और उसकी ट्यूब बनाएंगे। देखिए फिर मुंह को बंद करके नासिका से ही सांस को बाहर निकालना है। फिर से एक बार देखें। धीरे से अपनी आंखें बंद खोल ले। अब जो लोग शीतली का अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोगों से इस तरह से जीवा की ट्यूब नहीं बनती है, तो उन लोगों को शीतकारी प्राणायाम करना है, जिसके लिए अपने दांतों को जोड़ लेना है और सांस को मुंह से लेना है, लेकिन छोड़ना उसे नासिका से ही है। तो वो कैसे करना है ये देखते हैं। तो उसके लिए अपने दांतों को इस तरह से जोड़ ले और मुंह को खुला रखेंगे। देखिए नासिका से ही ऐसे सांस बाहर की ओर निकालेंगे। यहाँ जो सांस है वो आपके दांतों से बीच से होकर निकलेगी, आपके अंदर आएगी। फिर से एक बार देखिए।
बना के खोलिए। तो ये जो 2 प्राणायाम हैं, इनमें से किसी भी एक प्राणायाम का आप अभ्यास करिए, क्योंकि दोनों के फायदे एक ही समान है। तो कोई भी आपसे जो भी होता है, सितली होता है तो सितली का करिए, और सितकारी होता है तो सितकारी का करिए। तो कोई भी एक प्राणायाम करिए और कम से कम इसका 10 बार रिपीटेशन। आपकी एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए हल हो, इसके लिए आपको आसन और प्राणायाम के साथ साथ और कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपके शरीर के अंदर एसिड उत्पन्न करे ऐसी कोई भी चीज़ डाले ही नहीं, यानी कि ऐसा कोई भी खुराक ना ले जिससे आपके शरीर में एसिड हो। तो इसके लिए आपको तीखा, तला हुआ, चटपटा, मसालेदार खाना अवॉइड करना है। और जो लोग शराब है, धूम्रपान है, अल्कोहलिक पदार्थ लेते हैं, उसका भी अवॉइड करना है। और उसकी जगह पर आप अंकुरित मंग है या फिर जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फल है, उसका इस्तेमाल अपने डाइट में कीजिए, जिसमें एसिड की मात्रा बहुत कम होती है और जो होता है वो हमारे शरीर के लिए फायदा कारक होता है। तो ऐसे चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। और जब भी खाना खाए तो बहुत ही चबा चबा कर खाना खाए, जिससे वो पूरा लिक्विड फॉर्म में ही आपके पेट के अंदर जाएगा और जिससे आपके पेट को उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एसिड उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपकी एसिडिटी की समस्या हल करने में हेल्प करता है। तो चबा चबा कर खाना खाए और खाने का समय निर्धारित कर दीजिए कि एक समय पे आज खाया है, उसी समय पे दूसरे दिन भी आप खाएं। तो इस तरह से आपकी ये समस्या कम हो जाएगी। उसके साथ साथ बहुत सारा आपको पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और पूरी तरह से 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें और शरीर को ठंडक देने वाले पदार्थों का सेवन करें। तो आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हर किसी के साथ शेयर करिए, जिससे हर कोई एसिडिटी की समस्या से हमेशा के लिए मुक्त हो सके और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बना सके। और इसी तरह की स्वास्थ्य रिलेटेड और योग से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।